बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं। किसान उदास हो जाता है। तभी कबूतर एक बड़ा अंडा देता है जिससे एक चमत्कारी पेड़ बाहर निकलता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें लॉलीपॉप लगाते हैं। किसान बाजार में लॉलीपॉप बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन फिर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और उसका बच्चा डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बड़ा कबूतर खूब मेहनत करता है, तो ये कबूतर का छोटा सा बच्चा दूर दूर से पानी भरकर लाता है। फिर कुछ दिन में घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं कि अचानक एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है और तूफान से कबूतर का घर टूटकर बिखर जाता है। कबूतर और चूजा घर को देखकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान, कबूतर और ऊंट तीनों रेगिस्तान में रहते थे। एक दिन भीषण गर्मी और प्यास से किसान बेहोश हो जाता है। कबूतर कहीं से एक पानी का पौधा ले आता है और डिजर्ट में लगा देता है। पेड़ बड़ा होने लगता है और फिर पेड़ से एक पानी की धारा बहने लगती है। किसान, कबूतर और ऊंट खूब पानी पीते हैं। किसान ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना था, तो किसान जंगल से लकड़ियां काटता और कबूतर उन्हें ले आता है और सड़क पर रख देता है। और फिर किसान और कबूतर मिलकर सड़क पर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन किसान और कबूतर राशन लेने बाजार गए हुए थे। तभी अचानक उसी रोड पर एक ट्रक आ जाता है और झोपड़ी से टकरा जाता है। झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। किसान झोपड़ी को देखता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लाती है और किसान को दे देती है। किसान और बिल्ली तरबूज को खेत में लगा देते हैं। अगले दिन देखते हैं तो खेत तरबूजों से भरा होता है। फिर बिल्ली और किसान तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आ जाते हैं। तभी यहाँ कुछ बंदर किसान के खेत में तरबूजों को खा रहे होते हैं। जब किसान और बिल्ली बाजार से लौट कर आते हैं तो बंदरों को देखकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और किसान और बिल्ली मिलकर बंदरों को मार मार कर भगा देते हैं। लेकिन दादी और बिल्ली रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है, उसमें फल नहीं आते थे, तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बकरियों का सारा दूध पी जाता है। भूख और बढ़ती है तो कबूतर से खाना मांगने लगता है। कबूतर कहीं से एक सोने का मटका ले आता है, फिर उसमें एक बर्गर को डाल देता है। मटका हजारों बर्गरों से भर जाता है। अब भूखा किसान खूब बर्गर खाता है, लेकिन ज्यादा बर्गर खाने से किसान का पेट दर्द होने लगता है। फिर कबूतर बर्गर में एक दवाई मिला देता है। किसान दवाई खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है, उसमें फल नहीं आते थे, तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है
और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान आखिरी बचा हुआ खाना भी खा जाता है और फिर कबूतर से अंडे मांगने लगता है। कबूतर अंडे नहीं देता है तो किसान कबूतर को उठा उठा कर पटकता है। फिर बाजार से एक मुर्गी को ले आता है। मुर्गी किसान के लिए हर रोज बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बेचकर किसान अमीर हो जाता है और फिर खूब खाना खाता है। लेकिन बेचारा कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान अपने घर का सारा खाना खा जाता है और कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक पेसों का पेड़ लगाता है, फिर उसे पानी देता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पैसे लगाते हैं। कबूतर पैसे तोड़कर किसान के लिए खाना लेने जाता है। तभी अचानक तेज तूफान आ जाता है। मौसम खराब हो जाता है और तूफान से पेड़ उखड़ जाता है और जब कबूतर वापस आता है तो पेड़ को देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान सारा पिज्जा खा जाता है। फिर भेड़ के पास जाता है। भेड़ दूध का टैंकर ले आती है। किसान सारा दूध पी जाता है। किसान भूखा रहता है तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे बर्गर का ट्रक ले आता है। भूखा किसान सारे बर्गर खा जाता है। फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। अब कबूतर एक बड़ा नींबू ले आता है और किसान नींबू को खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर और भेड़ रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया, लेकिन किसान फिर भी रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है
और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती हैं। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा मिलकर ट्रेन की पटरी पर आम का पेड़ लगाते हैं और फिर उसे हर दिन खूब सारा पानी भी देते हैं। अब पेड़ में फल लगने लगते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर और उसका बच्चा मिलकर आम के पेड़ पर एक घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है, पेड़ टूट जाता है और कबूतर का घोंसला भी गिर जाता है। लेकिन अगले दिन एक नया पौधा उगाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था, तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर एक ट्रेन की पटरी पर अमरूद का पेड़ लगाती है, फिर उसे हर दिन पानी देती है और धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें अमरूद के फल लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन की पेड़ से टक्कर हो जाती है। लेकिन आगे दिन उसमें एक नया पौधा निकलता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर बहुत सारे अंडे देती है और यहाँ मुर्गी भी अपनी झोपड़ी के पास बहुत सारे अंडे देती हैं। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक दिन मुर्गी और कबूतर पानी लेने नदी के किनारे जाते हैं और यहाँ एक विशाल सांप मुर्गी के बच्चों को खा जाता है। ये छोटे बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। यह सुनकर मुर्गी रोने लगती है। फिर कबूतर इस विशाल सांप से लड़ाई करता है और उसे मार गिरता है। फिर कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास एक बड़ा कबूतर होता है जो हर दिन सोने के अंडों देती है। किसान अंडों को बाजार में बेचने जाता है। फिर किसान बाजार से एक और कबूतर खरीद कर ले आता है। फिर किसान के पास 2 कबूतर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन काली कबूतर सोने के अंडे देने वाली कबूतर को मार देती है। ये देखकर किसान उदास हो जाता है और काली कबूतर को मार मार कर भगा देता है। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी कबूतर बंद पड़ी, ट्रेन पर अपना घोंसला बना लेती है और फिर उसी में रहने लगती। फिर कुछ दिनों बाद अंडे देती है। फिर धीरे धीरे अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। कबूतर के बच्चे भूख से छी छी कर रहे होते हैं, तो कबूतर खाना लेने जाती है। तभी अचानक ट्रेन रवाना हो जाती है। तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है, जिससे कबूतर का घोंसला नीचे गिर जाता है। कबूतर जब वापस आती है तो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता, तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती हैं। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है, जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता, तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है, जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है।
इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक बड़ा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें रहने लगा। कुछ दिनों बाद कई सारे अंडे दिए और फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन बच्चे भूखे थे, इसलिए कबूतर बच्चों के लिए दाना लेने जाता है। कबूतर दाना चुग ही रही होती है कि अचानक तेज स्पीड में एक ट्रेन आती है और कबूतर के ऊपर से गुजर जाती है।